बद्रीनाथ धाम व केदारनाथ की यात्रा पूरी कर शंकराचार्य अपने शिष्यों के साथ वैदिक धर्म की ध्वजा लहराते फहराते हुए वैदिक धर्म का प्रचार प्रसार करते हुए गंगोत्री धाम की ओर चल पड़े। गंगोत्री धाम जाने का मार्ग बड़ा ही दुर्गम था। कहीं ऊंचे ऊंचे पर्वत की कठिन चढ़ाई थी तो कहीं हिंसक जीवों से भरे भयानक वन क्षेत्र भी थे। पर आचार्य शंकर उन सभी विघ्न बाधाओं को पार करते हुए आगे बढ़े जा रहे थे। केदार गंगा और भागीरथी के मिलने की अद्भुत छवि को देखते हुए वे सभी आगे बढ़े जा रहे थे। भयानक वन क्षेत्र से गुजरते हुए हिंसक जीवों ने भयानक शब्द सुनाई दे रहे थे। उधर शीतलहर शरीर को सुन्न किए दे रही थी, पर आचार्य शंकर अपने शिष्यों को शिक्षाप्रद कहानियां सुनाते हुए, धर्मोपदेश देते हुए, साहस बांधते हुए आगे ही बढ़ते जा रहे थे। आचार्य शंकर के अदम्य साहस और उत्साह को देखकर ज्योतिधर्म नरेश और उनके कर्मचारी हतप्रद और अचंभित से हो जाते। एक और भयानक घाटियां, दूसरी ओर ऊंचे ऊंचे पर्वत, तो कहीं बर्फ से ढकी पाषाण शिलाएं थी। बर्फ से ढकी पाषाण शिलाएं पर पांव रखते ही आगे बढ़ने के बजाय कभी कभी पांव फिसलकर प्राणों को ही संकट में डाल देते। पर सभी कठिनाइयों को पार करते हुए आचार्य शंकर मुस्कुराते हुए आगे चल रहे थे। यदि कोई संकट आए तो सबसे पहले वे उसे सहे। शंकराचार्य के हृदय में यह भावना भरी हुई थी। उधर गुरु भक्त पदपात अपने गुरु की जीवन रक्षा के लिए अपनी जान की परवाह किए बगैर अपने गुरु के साथ छाया की तरह साथ साथ चल रहे थे और कई संकट भरे स्थानों पर अपने प्राणों को संकट में डालकर पदपात ने अपने गुरु की रक्षा की थी। सचमुच ऐसा गुरु प्रेमी गुरु भक्त कोई बिरला ही होता है। साथ चल रहे ज्योतिधर्म नरेश पदपात के गुरु प्रेम को देखकर अभिभूत थे और यह समझ चुके थे कि पदपात अपना सर्वस्व अपने गुरु को समर्पण कर चुका है और इसी कारण पदपात पर आचार्य शंकर की विशेष कृपा है। और सच भी तो यही है कि बिना समर्पण किए, बिना त्याग किए कोई भी साधक साधना पद पर कहाँ खरा उतरता है। पर पदपात गुरु के प्रति अपने सर्वस्व समर्पण के कारण गुरु के कृपा पात्र बन चुके थे। पदपात को कष्टों की कसौटी पर जितना कसा गया वह उतने ही खरे निकलते गए। उधर चलते चलते अब सूर्यास्त होने लगा था। विश्राम की कहाँ व्यवस्था हो, इस पर सभी लोग विचार कर रहे थे। तभी उधर पदपात गुफाओं में और टूटे दिवालियों खंडहरों में ठहरने का प्रबंध कर वापस आ रहे थे। शंकराचार्य पदपात के बताते हुए विश्राम स्थल पर अपने शिष्यों से ही चल पड़े। रात्रि विश्राम कर सभी प्रातः काल जाग कर अपनी दिनचर्या पूरी कर आगे के लिए चल पड़े। इस प्रकार सूर्यास्त होते ही सभी गुफाओं में या प्राचीन मंदिरों के खंडहरों में रात्रि विश्राम करते और प्रातः काल तैयार होकर आगे की ओर चल पड़ते। इस प्रकार यात्रा करते हुए विश्राम करते हुए कई दिन लगातार चलने के पश्चात सभी तीर्थयात्री भागीरथी के उद्गम की ओर बढ़े चले जा रहे थे। अंततः वे सभी गंगोत्री में सूर्यकुंड, विष्णुकुंड, ब्रह्मकुंड आदि तीर्थों के दर्शन करते हुए विशाल भागीरथ शिला के पास पहुंचे। यह वह शिला है जिस पर बैठकर भागीरथ ने गंगा जी को मृत्युलोक में लाने के लिए घोर तपस्या की थी। भागीरथ की तपस्या से प्रसन्न होकर ही गंगा जी इस धरती पर अवतरित हुई थी, इसलिए गंगा पहले भागीरथी कहलाई। चलते चलते अब भागीरथी नदी दिखाई देने लगी थी। युगों युगों से अपने अमृत जल से इस धरा को धन्य करती हुई भागीरथी लगातार आगे बढ़ती जा रही थी। गंगा अब भी कितने गांव, नगर, महानगरों को पवित्र करती हुई वन उपवन से हरियाली व सौंदर्य बढ़ती हुई आगे ही आगे बढ़ती चली जा रही है।
यह देखकर सभी तीर्थयात्री आनंदित थे। भागीरथी गंगा देवी आराती बखलाती पर्वत स्थल से आगे की ओर बढ़ती जा रही है। यह देखकर सभी तीर्थयात्री गदगद थे। तभी पद्मावत ने गंगा जल लेकर अपने गुरु के चरण धोए। शंकराचार्य ने हाथ मुंह धोकर जलपान किया और प्रसन्न होकर तट पर बैठकर गंगा की स्तुति करने लगे। माँ गंगा की स्तुति करते हुए आचार्य शंकर ध्यानस्थ हो गए और उनके हृदय से यह हृदयोद्गार निकल पड़े कि हे सुखदायिनी माता भागीरथी, वेदों में आपके पवित्र सलील की महिमा का वर्णन है। मैं आपकी अनंत महिमा नहीं जानता। हे कृपामय, मैं अज्ञानी हूँ, मेरी रक्षा कीजिए। हे माता, आपके अमल सलील का जिसने पान किया है वह अवश्य ही परम पद को प्राप्त होगा। जो आपका भक्त है उसे देखने तक का अधिकार यम को नहीं है। हे भगवती, मेरे रोग शोक पाप पुण्य कुमति कलाप हरण कीजिए। इस प्रकार भागीरथी गंगा की स्तुति वंदना करके आचार्य शंकर आगे की ओर चल पड़े। लगातार बर्फ गिरने से रास्ता दुर्गम हो चला था। चारों ओर हिम शिखर दिखाई पड़ रहे थे। शीत के कारण सबके हाथ पांव सुन्न हुए जा रहे थे, पर शंकराचार्य जी साहसपूर्वक आगे ही बढ़ते चले जा रहे थे।